आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सियासी रणभूमि में जहां सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सत्ता की सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है, जहां हर वोट एक कहानी है और हर सीट एक युद्ध है। जी हां, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, जहां 2 चरणों में हुए चुनाव के बाद अब पूरा देश 4 मई का इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स ने जो तस्वीर दिखाई है उसने सियासत में भूचाल ला दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़रें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। खासकर हिंदी भाषी राज्य के लोग इस चुनाव को ऐसे देख रहे हैं जैसे ये उनका अपना चुनाव हो, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत पर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि 2029 की राजनीति का ट्रेलर माना जा रहा है। 2 चरणों में हुए इस चुनाव में कई इलाकों में 85 से 90% तक मतदान दर्ज किया गया, जिसने ये साफ कर दिया कि जनता इस बार चुप नहीं बैठी बल्कि खुलकर मैदान में उतरी है। 294 सीटों वाली इस विधानसभा में 148 का बहुमत चाहिए और अब हर पार्टी उसी आंकड़े के आसपास अपनी जीत का दावा कर रही है। एग्जिट पोल्स की बात करें तो अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग तस्वीरें पेश की हैं, लेकिन एक बात साफ है कि मुकाबला बेहद कांटे का है। कुछ बड़े चैनल जैसे टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी बीजेपी को 140 से 165 सीटों के बीच दिखा रहे हैं, जो बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। वहीं एबीपी न्यूज़ और सी वोटर टीएमसी को 140 के आसपास रखते हुए हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि इंडिया टुडे का सर्वे मुकाबले को पूरी तरह बराबरी पर खड़ा कर देता है। यानी साफ है कि बंगाल में सत्ता की कुर्सी कुछ सीटों के अंतर से तय होने वाली है। अब सवाल यह है कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि बंगाल का चुनाव पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इसका जवाब छुपा है इस बार के रिकॉर्ड मतदान में। इस बार ना सिर्फ बंगाल के मतदाता बल्कि बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग जो वर्षों से बंगाल से दूर रह रहे हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर वोट डाला। इसके लिए रेलवे और केंद्र सरकार द्वारा विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई ताकि लोग अपने अपने क्षेत्रों तक पहुंच सकें और मतदान कर सकें। इससे ये साफ हो गया कि इस बार चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ चुका है। अब बात करते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े और सबसे विवादित पहलू की, यानी 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। आखिर ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी संख्या में फोर्स को बंगाल में उतरना पड़ा? दरअसल बंगाल का चुनावी इतिहास हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों से भरा रहा है और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस बार कोई जोखिम नहीं लिया। हर चरण में संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स तैनात की गई ताकि मतदाता बिना डर के वोट डाल सके और यही कारण है कि इस बार मतदान प्रतिशत भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये केंद्रीय बल अभी भी पूरी तरह वापस नहीं बुलाए गए, क्योंकि मतगणना तक कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी होता है और किसी भी संभावित हिंसा या तनाव को रोकने के लिए इनकी मौजूदगी बरकरार रखी जाती है। और अब बात करते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े चेहरे की। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही हैं, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस बार बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे नाम चर्चा में है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों ने इस चुनाव को पूरी तरह हाई वोल्टेज बना दिया। अब अगर बात करें इस चुनाव के नतीजों के असर की, तो सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। अगर बीजेपी बंगाल जीतती है तो ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं होगी बल्कि एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक संदेश होगा कि पार्टी आज हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बना चुकी है। इससे यूपी चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल आसमान पर होगा और विपक्ष के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी। वहीं अगर टीएमसी सत्ता में लौटती है तो ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत विपक्षी चेहरा बनकर उभरेंगी और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन खड़ा करने की कोशिश कर सकती हैं। अब बात करते हैं बाकी राज्यों की, जहां एग्जिट पोल्स अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। असम में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। केरल में वामपंथी दल हल्की बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि पौंडीचेरी में एनडीए बढ़त पर है। लेकिन इन सब के बीच असली जंग बंगाल में ही है, जहां हर एग्जिट पोल एक नई कहानी कह रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में खेला होगा या फिर बदलाव आएगा, क्योंकि 148 का आंकड़ा ही तय करेगा सत्ता का ताज। और 90% तक पहुंची वोटिंग में ये साफ कर दिया है कि जनता इस बार पूरी तरह जागरूक है। अब 4 मई को ही पता चलेगा कि किसके सर सजेगा सत्ता का ताज और कौन लिखेगा इतिहास। आपकी इस पूरी खबर के बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या इस बार
बंगाल में खेला होवे या फिर इस बार 4 मई को दीदी गई वाला नारा सच हो जाएगा। देखते रहिए हमारे साथ संपन्न भारत। मैं कृष्णा तिवारी, धन्यवाद।